Hello students, welcome to online classes of English that are being conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, हम लेसन कर रहे थे लेसन नंबर 7 इंग्लिश मेन कोर्स का। लेट्स नॉट फॉरगेट द मास्टर्स, ये लेसन हमारा चल रहा था। अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें हमने मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जाना। हमने ये जाना कि दुश्मन की सेना ने मेजर सोमनाथ शर्मा को हर तरफ से घेर लिया और मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद कैसे हुए, ये आज हम इस लेसन के सेकंड पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 55, लेसन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट चल रहा है। While he was busy fighting the enemy, a mortar shell exploded on the ammunition near him. जब वो दुश्मन के साथ लड़ने में बिजी थे, अचानक एक मोर्टार का गोला उनके पास पड़े हुए बारूद के ऊपर गिर पड़ा। His last message to brigade headquarters before he was killed was, "The enemies are only 50 yards from us. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch but will fight to our last man and our last round." जब मोर्टार का गोला पास के पड़े हुए बारूद के ऊपर गिर पड़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आ गई। आखिरी संदेश उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में भेजा कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हम हर तरफ से गोलाबारी से घिरे हुए हैं, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो अपने आखिरी दम तक हर गोली का सामना करें और मरते दम तक वो इन दुश्मनों को ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहें। By the time the relief company of 1st Battalion Kumaon Regiment reached Budgam, the position had been overrun. पहली बटालियन कमाऊं रेजिमेंट का जो राहत दल था वो बडगाम पहुंचा, पर तब तक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। However, the 200 casualties suffered by the enemy made them lose their impetus to advance. The Indian troops in the meantime flew into Srinagar airfield and blocked all routes to Srinagar. In this manner, Somnath Sharma prevented the fall of Srinagar. पर दुश्मन के 200 लोगों के जानी नुकसान की वजह से उन लोगों का आगे बढ़ने का उत्साह ठंडा हो चुका था। इम्पेटस होता है उत्साह। इसी बीच में जो इंडियन फौज थी वो श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर उतर गए। उन्होंने श्रीनगर में आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया। इस तरह सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर की हार को रोक दिया। बेशक सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, पर अपने आखिरी संदेश की वजह से उन्होंने अपने साथियों में इतना जोश भर दिया कि अब साथियों ने हर तरफ से दुश्मनों को घेर लिया और दुश्मन की सेना को श्रीनगर से बाहर नहीं जाने दिया और श्रीनगर आतंकवादियों से बच गया। अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा की। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा PVC was an Indian Army major in 1st Battalion 8th Gorkha Rifles Regiment. He was commissioned on 28 August 1949. At 6 on 20 October 1962, the Chinese opened a barrage of artillery and mortar fire over Shirijap first post near the Chushul airport in Ladakh. The shelling continued till 8:30 and the whole area was set ablaze. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा की, जो कि एक परमवीर चक्र विजेता थे। वो भारतीय थल सेना के पहले बटालियन 8वीं गोरखा रेजिमेंट में मेजर थे। 28 अगस्त 1949 को उनकी नियुक्ति हुई। 28 अक्टूबर 1962 को 6 बजे लद्दाख में चुशुल हवाई अड्डा था, उसके पास शिरीजाप फर्स्ट पोस्ट पर चीनियों ने भारी तोप और हल्की मोर्टार गनों से बॉम्ब्स की बारिश कर दी, बॉम्ब्स गिरा दिए। गोलाबारी 8:30 बजे तक जारी रही और पूरे इलाके में आग लगा दी गई। Some shells fell on the command post and damaged the wireless set, thus put the post out of communication. The Chinese then attacked in overwhelming numbers. Major Thapa and his men repulsed the attack, inflicting heavy casualties on the enemy. The Chinese mounted
another attack in greater numbers after shelling the area with artillery and mortar fire. कुछ बॉम्ब्स जो थे वो कमांड पोस्ट के ऊपर गिरे और वायरलेस सेट भी नष्ट हो गया। इससे जो पुलिस चौकी थी वो बर्बाद होने को आ गई, वो कम्युनिकेशन के बिना यानी संचार रहित हो गई। फिर चीनियों ने भारी संख्या में धावा बोल दिया। मेजर थापा और उनके जो साथी थे उन्होंने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन को उन्होंने भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। इलाके में भारी तोपें और मोर्टार गनों से बमबारी करने के बाद चीनियों ने भी और ज्यादा संख्या में एक दूसरे के ऊपर हमला किया। मेजर थापा once again repulsed the attack, inflicting heavy losses on the Chinese. मेजर थापा ने एक बार फिर हमले का मुंह मोड़ दिया। उन्होंने चीनियों का भारी नुकसान किया। A short while later, a third Chinese attack, including tanks in support of the infantry. The defenders were weakened by the casualties suffered in earlier attacks, but held out with the ammunition lasted. When the Chinese finally overran the post, Major Thapa jumped out of his trench and killed many intruders in hand-to-hand fighting. He was eventually overpowered and captured. कुछ देर बाद चीनियों की तरफ से तीसरा हमला किया गया, जिसमें जो पैदल सेना चल रही थी उसकी मदद से टैंक को भी शामिल कर लिया गया और पहले हुए हमले में जानी नुकसान की वजह से रक्षक सेना कमजोर हो चुकी थी। फिर भी उन सभी ने डटे रहकर गोला बारूद का इस्तेमाल किया। अब गोला बारूद भी खत्म हो गया था। आखिरकार चीनियों ने चौकी के ऊपर चढ़ाई कर दी। जो पोस्ट थी वहां पर हमारे भारतीय फौजों की, उस पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो मेजर थापा ने छाल मारकर अपनी खाई से बाहर वो आ गए और उन्होंने घुसपैठियों को हाथापाई में ही मार दिया, यानी उन्होंने हैंड फाइटिंग करनी स्टार्ट कर दी। आखिर में मेजर थापा को चीनियों ने काबू कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। Major Thappa, who was awarded the Paramveer Chakra, was believed to have been killed in this engagement, but he was later discovered to have been taken prisoner. मेजर थापा, जिनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया, भारतीय सरकार ने ये सोचा कि शायद मेजर थापा युद्ध में मारे गए हैं, पर यह बाद में पता लगा कि वो मारे नहीं गए, बल्कि चीनियों ने उन्हें अपने देश में कैद कर लिया है। After his release from the POW camp, he resumed his military career. Students, POW होता है prisoners of war. युद्ध में जो सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं उन्हें हम POW बोलते हैं। तो उस कैंप से कुछ साल बाद मेजर थापा को रिहा किया गया। बाद में उन्होंने अपना मिलिट्री करियर स्टार्ट किया। He retired as Lieutenant Colonel and died in September 2005. Major Thappa's cool courage, conspicuous fighting qualities and leadership were in the highest traditions of our army. वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए और सितंबर 2005 में उनकी मौत हो गई। मेजर थापा की दलेरी, शानदार युद्ध कौशल और अगुवाई हमारी सेना में सर्वोच्च रिवायतों के अनुसार मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग है श्रेष्ठ, अच्छा। अब हम बात करते हैं हवलदार अब्दुल हामिद की। हवलदार अब्दुल हामिद was a soldier in the 4th Battalion, the Grenadiers of the Indian Army, who died in the Khemkaran sector during the Indo-Pak War of 1965. He was the posthumous recipient of Republic of India's highest military decoration, the Paramveer Chakra. हवलदार अब्दुल हामिद भारतीय थल सेना में 4थी बटालियन द ग्रेनेडियर्स में एक फौजी थे, जो कि खेमकरण सेक्टर में 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान शहीद हुए थे। वह भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र को मरने उपरांत हासिल करने वाले व्यक्ति बने। जब यानी वो शहीद हुए, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। Abdul Hamid was born in a poor Darji family at Dhamopur village of Ghazipur district of Uttar Pradesh on July 1st, 1933. Abdul Hamid was enrolled into the Grenadiers Infantry Regiment in 1954 during the Sino-Indian War of 1962.
Hamid's battalion was a part of 7th Infantry Brigade commanded by Brigadier John Dalby. अब्दुल हामिद जुलाई 1, 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर जो उनका गांव था, वहाँ एक गरीब दर्जी परिवार में वो पैदा हुए थे। अब्दुल हामिद 1954 में द ग्रेनेडियर्स जो कि पैदल सेना रेजिमेंट थी उसमें वो शामिल हुए। 1962 की चीन भारत जंग के दौरान हामिद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का भाग थी, जिसकी कमान ब्रिगेडियर जॉन डालवी के हाथों में थी। इट पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ Namkachu against the Chinese in 1965. Indo-Pak War. Abdul Hamid was posted in the Khemkaran, Bhikkhivind sector in Punjab. Successful actions by Indian armory, artillery and infantry anti-tank actions such as those of Abdul Hamid tarnished the reputation of the M48 pattern tanks. At 8 hours on 10 September 1965, Pakistani forces launched an attack with the regiment of pattern tanks on a vital area ahead of village Chima on the Bhikkhivind road in the Khemkaran sector. इनके नमकाछू की लड़ाई में भी इन्होंने चीनियों के खिलाफ हिस्सा लिया था। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में अब्दुल हामिद खेमकरन भिक्खीविंड सेक्टर पंजाब में तैनात थे। भारतीय हथियारघर या तोपखाना जो था उसमें इन्होंने कई सफल एंटी टैंक कार्रवाइयां भी की। ये कार्रवाइयां अब्दुल हामिद की बटालियन द्वारा की गई थी। इन्होंने पाकिस्तान के M48 पैटर्न टैंक्स के नाम को कलंकित कर दिया। कहने का मतलब है कि इन्होंने पाकिस्तान के टैंक्स को भी बर्बाद कर दिया था। 10 सितंबर 1965 को सुबह 8 बजे पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने पैटर्न टैंक्स की एक रेजिमेंट को खेमकरन सेक्टर में भिक्खीविंड रोड के पास चीमा जो गांव था वहां से थोड़ी दूर एक इलाके पर इन टैंक्स के द्वारा इन्होंने हमला किया। हमले से पहले इन्होंने कई तरह के गोले भी दाग दिए। Intense artillery shelling preceded the attack. The enemy tanks penetrated the forward position by 9 hours, releasing the grave situation. Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid, who was the commander of an RCL gun detachment, moved out to a flanking position with his gun mounted on a jeep under intense enemy shelling and tank fire. दुश्मन के टैंक्स थे 9 बजे उन्होंने आगे के मोर्चे को संभालने की कोशिश की। गंभीर स्थिति का जब एहसास हुआ तो मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद जो थे उन्होंने आरसीएल गन डिटैचमेंट, ये एक उनका ग्रुप था, ये उनका दल था, वो उसके कमांडर भी थे तब, उन्होंने अपनी जीप के ऊपर छोटी तोप जो लगा रखी थी उससे उन्होंने दाएं बाएं का मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने दुश्मन की इतनी भारी गोलाबारी और टैंक्स की गोलाबारी के बावजूद मोर्चा संभाला और दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। टेकिंग एन एडवांटेजेस पोजीशन, ही नॉक्ड आउट द लीडिंग एनिमी टैंक एंड देन स्विफ्टली चेंजिंग हिज पोजीशन, he sent another tank up in flames. By this time, the enemy tanks in the area spotted him and brought his jeep under concentrated machine gun and high explosive fire. Undaunted Havaldar Abdul Hamid kept on firing on yet another enemy tank with his recoilless gun. While doing so, he was mortally wounded by the enemy's high explosive shell. उन्होंने तेजी से अपनी स्थिति बदलते हुए हर एक आगे आने वाले टैंक को आग के हवाले कर दिया। इलाके में इतनी ही देर में दुश्मन के टैंक्स ने उन्हें ढूंढ निकाला। उनकी जीप में जो मशीन गन लगी हुई थी उससे गोलाबारी बहुत ज्यादा हो रही थी और उसी गोलाबारी के आगे अब्दुल हामिद को दुश्मनों ने कर दिया। इतनी गोलाबारी के बीच में भी अब्दुल हामिद घबराए नहीं। उन्होंने बिना झटका मारे चलने वाली बंदूक से एक दूसरे टैंक के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा करने से दुश्मन के एक शक्तिशाली विस्फोटक गोले से वो काफी घायल भी हो गए। Havaldar Abdul Hamid's brave action inspired his comrades to put up a gallant fight and to bear back the heavy tank assault by the enemy. हवलदार अब्दुल हामिद के बहादुरी भरे कारनामे से उनके साथियों को वीरतापूर्ण लड़ाई के प्रदर्शन और दुश्मन के
टैंक्स के द्वारा भारी हमले को पछाड़ देने के लिए प्रेरणा मिली। His complete disregard for his personal safety during the operation and his sustained acts of bravery in the face of constant enemy fire were a shining example not only to his unit but also to the whole division and were in the highest traditions of the Indian Army. इस मुहिम के दौरान अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर और दुश्मन की लगातार गोलाबारी के बावजूद वो निरंतर बहादुरी भरे कारनामे करते रहे। उनकी एग्जाम्पल से ना कि उनकी यूनिट ही नहीं बल्कि पूरी डिवीज़न के सिपाही बड़े उत्साहित हुए। उनकी शहादत उन सभी के लिए एक उदाहरण बन गई और उनकी शहादत हमारी भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च परंपराओं के ऊपर खरी उतरती है। यानी इस तरह से उन्होंने अपनी जान देकर अपने साथियों की रक्षा की और दुश्मन की सेना को भी काफ़ी हद तक उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब आगे हम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों की बात करेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों पीवीसी, स्टूडेंट्स यहाँ पीवीसी का मतलब है परमवीर चक्र जिन्हें मिला हो। पीवीसी ये परमवीर चक्र की शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। वाज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ब्रैकेट में उनका जन्म भी बताया हुआ है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों जो कि परमवीर चक्र विजेता थे, उनका जन्म 17 जुलाई 1943 को हुआ था और उनकी शहीदी 14 दिसंबर 1971 को हुई। वो भारतीय हवाई फौज के एक ऑफिसर थे। ही वॉज पोस्ट्यूमसली अवार्डेड द परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, इन recognition of his lone defense of Srinagar airbase against a Pakistani air raid during the Indo-Pak War of 1971। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान एक पाकिस्तानी हवाई हमले में जो श्रीनगर सैनिक हवाई अड्डे के ऊपर हुआ था, वहां उन्होंने वहां के लोगों की रक्षा की। इसलिए मरने के उपरांत उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिला, परमवीर चक्र। During the Indo-Pak War of 1971, he was assigned to number 18 Squadron, the Flying Bullets, flying the Foland Nat fighter aircraft based at Srinagar। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान श्रीनगर से संबंधित फोलैंड नेट नाम के एक लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स की जगह पर उनकी तैनाती की गई थी। On 14 December 1971, Srinagar airfield was attacked by 6 Pakistan Air Force F-86 jets. Flying officer Shekho was on readiness duty at that time. ये 14 दिसंबर 1971 की बात है जब श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर पाकिस्तानी हवाई फौज के 6 F-86 जेट जहाज़ों द्वारा हमला कर दिया गया। तब फ्लाइंग ऑफिसर शेखो जो थे वो उस टाइम एमरजेंसी ड्यूटी में लगे हुए थे। जब पाकिस्तानी फौजों ने श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों ने किस तरह से पाकिस्तान की सेना का सामना किया और वो एंड में किस तरह से शहीद हुए, ये स्टूडेंट्स हम जानेंगे इस लेसन के अगले पार्ट में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारे भारत देश के शहीदों के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पार्ट के होमवर्क की। स्टूडेंट्स आपने हवलदार अब्दुल हामिद के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड 6 लाइंस अपनी नोटबुक पर लिखनी है। हवलदार अब्दुल हामिद के बारे में जो भी आपको जानने में आया है उनको आपने 6 ब्रीफ लाइंस में कंप्लीट करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।